सभी दर्शकों को नमस्कार। आप सभी का हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज का विषय है थायराइडिज्म, हाइपोथायराइडिज्म। तो हाइपोथायराइड क्यों होता है, क्या कारण है, क्या क्या बदलाव करने हैं दिनचर्या जीवनचर्या में, तो कौन कौन से अभ्यास उसमें हमें अपनाने हैं और उसको कितने सरल तरीके से हम बना सकते हैं कि आप घर पर हैं, ऑफिस में हैं, कहीं बाहर हैं, तो कौन सी ऐसी प्रॉप्स का यूज़ कर सकते हैं, वॉल का यूज़ कर सकते हैं जिससे कि आप हाइपोथायरॉयडिज्म या थायराइड जिसको हम लैंग्वेज में बोलते हैं कि थायराइड हो गया, तो वो हाइपोथायरॉयडिज्म होता है जिसमें कि वेट बढ़ता है, मेटाबॉलिज्म रेट स्लो हो जाता है। तो उस विषय पर आज हम वीडियो बनाने जा रहे हैं। हमारे को ये समझना बहुत ज़रूरी है कि थायराइड ग्लैंड वो हमारा यहाँ पे कंठकूप वाले एरिया में है। अब जितनी भी प्रैक्टिसेस जो आपके इधर वाले गले वाले भाग पे खिंचाव दे रही है, दबाव दे रही है, उसको मोड़ रही है, वहाँ पे गुंजन पैदा कर रही है, वाइब्रेशन पैदा कर रही है, वो सारी प्रैक्टिसेस जो हैं वो आपके हाइपोथायरॉयडिज्म के मैनेजमेंट में हेल्प करेगी। तो ये तो हुई कि बिल्कुल देसी तरीके से कि कैसे हमारे को पता होना चाहिए कि कौन सी प्रैक्टिसेस करनी है, क्यों मैनेजमेंट होगा हाइपोथायरॉयडिज्म का, कौन सा एरिया है जहाँ पे हमारे को डायरेक्ट स्टिमुलेशन देना है, वहाँ पे एक संवेदना डेवलप करनी है, वहाँ पे खिंचाव दबाव गुंजन पैदा करना है। तो अभ्यास को शुरू करते हैं। पहले खड़े होने से शुरू करते हैं। आराम से खड़े हो जाते हैं अपने स्थान पर। ये खड़े हो गए। पहले गर्दन से ही शुरू करेंगे क्योंकि गर्दन पे ही यहाँ पर ही हमारा थायराइड ग्लैंड है, तो मोस्टली प्रैक्टिसेस हमारा टारगेट यही रहेगा कि गर्दन है तो ऊपर खींचे, मुड़े, ये ठुड्डी जो है वो कंठकूप के पास में आए। जिनको सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस स्पॉन्डिलाइटिस भी है वो लोग चिन को क्लोजर टू द चेस्ट ना लेकर आए, बस इस बात का ध्यान रखना है। तो पहले हम करेंगे ग्रीवा शक्ति विकासक या आराम से नेक मूवमेंट दाएं और बाएं तरफ। गर्दन ऊपर, अच्छे से खींचा खींचा खींचा, फिर गर्दन नीचे झुकाई, वापस गर्दन ऊपर, नीचे, और यहीं से गोलाकार क्लॉकवाइज। ध्यान देना, जितना आराम से करेंगे, जितना खिंचाव दबाव पैदा कर सकते हैं गर्दन पे, उतना करना है। ये हो गया, ठीक है। ये हुई हमने सिर्फ ग्रीवा शक्ति विकासक। अभी नेक पे ही हमने काम किया, नेक मूवमेंट के लिए, ठीक है। यहीं से अभी हम आते हैं अर्ध चक्रासन की तरफ। अर्ध चक्रासन, आप दोनों हाथ कमर पे रख लीजिए, कोहनियां एक दूसरे के समानांतर कर लीजिए, गर्दन को उठाइए, गर्दन को ही खींचते जाइए पीछे, जितना खींच सकते हैं गर्दन को खींचे खींचे खींचे। अभी गर्दन पे काम कर रहे हैं, ये लोअर बैक को ऐसे आगे नहीं धकेल देना, बैक स्ट्रेट है, लोअर बैक को सेंटर में रखिए और गर्दन को खींचते जाइए, बस गर्दन खींचिए, गर्दन। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका, आप हाथों की उंगलियां ऐसे आपस में फंसा लीजिए, ठीक, और खींचिए। ये नीचे खींचा, अब गर्दन को उठा लीजिए, ये खींचिए खींचिए, ये। इसी स्थिति में रह के भी आप नेक को लेफ्ट और राइट साइड मूव करेंगे तो आप फील करेंगे कि जो आपके गले वाला भाग है वहां पे खिंचाव बढ़ गया है। ये इसी में ऊपर नीचे भी कर सकते हैं। ये स्लो रोटेशन। ध्यान देना, जिनको नेक पेन है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस स्पॉन्डिलोसिस है, वो लोग चिन क्लोजर टू द चेस्ट नहीं लेकर आएंगे, ठीक। अभी यहीं से हम करेंगे ट्विस्टिंग, ठीक है। यहाँ से आराम से
एक हाथ, दाहिने हाथ को बाएं कंधे पे रखा, बाएं हाथ को लपेट लिया, गर्दन को मोड़ा पीछे ज्यादा से ज्यादा, घुटने टाइट, बटक्स टाइट, जंघा टाइट। फिर यही अभ्यास दूसरी तरफ से भी। गुड, ठीक है। अब यही चीज, आज मेरे पास चेयर या वो स्टूल नहीं है, यही सेम चीज आप उस पर चेयर या कुर्सी पे बैठ के भी कर सकते हैं। मान लीजिए मैं चेयर पे बैठा हूं, यहीं से एक हाथ अपोजिट आर्म रेस्ट पे रखा, एक बैक रेस्ट पे रखा, ट्विस्ट कर दिया, ये। फिर अपोजिट साइड, चेंज। ठीक, अब यहीं पर ही चेयर है, उसकी बैक रेस्ट पे गर्दन पीछे से रख दी, ये दोनों हाथ आपके आर्म रेस्ट पर आ गए, ये। ठीक, अब हम बैठ के थोड़े आसन करते हैं, कुछ प्रैक्टिसेस बैठ के करेंगे हम। पहले हम करते हैं मार्जरी वाली प्रैक्टिस। ठीक, यहां से इनहेल करते हैं, गर्दन को ऊपर खींचा, एक्सेल, chin closer to the chest. Inhale, exhale. ठीक, बैठ गए। वज्रासन में बैठ जाइए। जिनको लग रहा है उनके घुटनों में दर्द है, वो खड़े भी रह सकते हैं ऐसे, या दो तकिए लगा सकते हैं। जैसे मेरे पास अभी ये मान लीजिए ब्लॉक है, तो मैं इसको एज्यूम कर रहा हूँ ये मेरा तकिया है, इसको मैंने काफ्स पे रख लिया और ऐसे, ये। ठीक, अब यहां से फिंगर्स को इंटरलॉक कर लीजिए, हाथों को खींचिए। ठीक है, अभी इसमें नेक को सेंटर में रखना, तो आपको ऑलरेडी नेक पे खिंचाव ज्यादा आएगा। अब यहां से आपका टारगेट है कि आप कंधों को पीछे लेकर जा रहे हैं। ठीक है, कंधे पीछे चले गए तो चिन ऑटोमेटिकली थोड़ी सी आगे हो गई, और आपका जो दबाव है वो सीधा सीधा नेक पर आएगा, कंठ को वाले भाग पर आएगा। ये आपके नेक पेन में भी हेल्प करेगी ये प्रैक्टिस। आपके जो शोल्डर्स स्टिफ हैं, थोरेसिक बेंडिंग में हेल्प करेगी, हाइपोथायराइडिज्म में हेल्प करेगी। ये प्रैक्टिस बहुत सिंपल सी प्रैक्टिस है, लेकिन आपको डायरेक्ट स्टिमुलेशन दे रहा है आपके थायराइड ग्लैंड को। गले वाले भाग पे आपको दबाव फील होगा। कोहनी नहीं मोड़नी, ध्यान रखना, कोहनी सीधी रखना। फिर धीरे से वापिस आ गए। ठीक, अब यहीं से हम घुटनों पे खड़े हो गए, अर्ध ऊष्ठ्वासन करेंगे। जैसे हमने खड़े होकर अर्ध चक्रासन किया था, अब बैठ गए, अब अर्ध ऊष्ठ्वासन। सेम टेक्निक वही है, एल्बोज पैरेलल टू ईच अदर, समानांतर हो एक दूसरे के। गर्दन को उठाया, पीछे खींचते गए, खींचते गए, खींचते गए, गर्दन को खींचिए, गर्दन को खींचिए। सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ रुके रहिए। ये बहुत बढ़िया। धीरे से वापिस आ गए। जो लोग कंफर्टेबल हैं, जिनकी थोड़ी बैक में फ्लेक्सिबिलिटी है, वो इसका दूसरा वेरिएशन भी कर सकते हैं। दूसरा वेरिएशन क्या है कि पैरों के बीच में थोड़ा सा अंतर कर सकते हैं। ठीक है, इससे हल्का सा एक स्टेप ऊपर। तो उसके लिए क्या है, आप अपने फिंगर टिप्स जो हैं उसको टारगेट रखिएगा कि जो नी के पीछे वाला जो भाग है यहाँ पे टच करके आए स्लाइड करते हुए, तो आपको पता चलेगा कि कहाँ रुकना है। तो यहाँ पे है, मान लीजिए आपको लग रहा है यहीं रुकना है, तो अपनी जंघा को पकड़ लीजिए पीछे से। लगे कि थोड़ा सा और कर सकता हूँ, कर सकती हूँ, तो गर्दन उठाइए, हाथों को नीचे खींचिए, ये उंगलियां टिका दीजिए घुटने के पीछे वाला जो भाग है ये, और गर्दन को पीछे की तरफ झुका दीजिए। सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ रुके रहे। फिर धीरे से वापिस आ गए।
इसी का काउंटर करना चाहें तो शशक आसन में, यहीं से ही शशक आसन में चले गए। जो लोग थोड़े सहज हैं वो फिर ऊष्ट्रासन का कर सकते हैं, अपने हथेली को अपने तलवे पे रख सकते हैं। ये एक रखा हथेली, दूसरी कमर को आगे की तरफ धकेला, गर्दन पीछे, और रुके रहे सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ। फाइनल पोजीशन में पहुंचकर ब्रीदिंग नहीं रोकनी, ध्यान रखना ब्रीदिंग बिल्कुल नॉर्मल हो। फिर धीरे से पहले गर्दन लेकर आइए, फिर धीरे से वापस आ गए। ठीक, ये हो गया। अब इसी में हम बैठ के भी ट्विस्टिंग कर सकते हैं, सेम जो हमने चेयर पे की थी या खड़े होके की थी। अपोजिट हैंड को रख लीजिए। ये थोड़ा सा मैं डायगोनल हो जाता हूँ ताकि आप लोगों को दिखे। ये रखा, बाएं हाथ को मैंने दाएं घुटने पे रखा, दाहिने हाथ को पीछे रख लिया, छाती को बाहर निकाला, गर्दन को मोड़ दिया दाईं तरफ। जो हाथ पीछे है गर्दन को उसी तरफ मोड़ना है ज्यादा से ज्यादा। ये फिर धीरे से वापस आ गए, साइड को चेंज कर दिया। फिर धीरे से वापस आ गए। अब थोड़ा सा हम पेट के बल लेट के कर लेते हैं अभ्यास। पेट के बल लेट के कुछ प्रैक्टिसेस मैंने लास्ट वीडियो में भी बताई थी कि कुछ प्रैक्टिसेस इतनी स्मार्टली इनकलकेट करो अपनी लाइफस्टाइल में कि आपकी इम्प्रूवमेंट भी होती रहे और आपका काम भी होता रहे। अब मान लीजिए जो जिनको हाइपोथायरॉयडिज्म है, ठीक है, वो आराम भी करना चाह रहे हैं, टीवी भी देखना चाह रहे हैं, तो टीवी भी ऐसे देखिए। ये थोड़ा हाइट पे, थोड़ा दूर रहिए, इस पोजीशन में देखिए टीवी में। अब इस पोजीशन में देखेंगे ऑटोमेटिकली क्या हो रहा है, आपकी जो गर्दन है वो क्या हो रही है, खिंच रही है। यहाँ पे खिंचाव पैदा आप लोग कर रहे हैं, खिंचाव पैदा कर रहे हैं तो थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट कर रहे हैं। थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट कर रहे हैं तो क्या होगा, T3, T4, TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, थायरोक्सिन वगैरह हार्मोन्स का अच्छे से सिक्रेशन होगा। ऐसे रहिए, रेस्ट भी करना तो ऐसे रहिए, ऐसे करिए रेस्ट। यही आपका एक तरह से भुजंगासन का भी यही काम कर जाएगा। ठीक है, सरल भुजंगासन में आपकी कोहनियाँ जो है वो छाती के अगल बगल होती है और गर्दन आप ऊपर खींचते हैं। ये हो गया आपका सरल भुजंगासन। भुजंगासन, अब हथेली जो है वो छाती के अगल बगल आ गई। फिर भुजंगासन में आ गए, कोहनियाँ शरीर के नजदीक हों। तो अब जैसे मान लीजिए मैं आपसे बात भी कर रहा हूं तो क्या किया, मैं एल्बोज पर आ गया, मैं आप लोगों की तरफ अपने गर्दन को घुमा के मैं आप लोगों से वार्तालाप कर रहा हूं। तो अभी भी क्या हो रहा है, मेरी जो नेक है वहां पर एक तरह से ट्विस्टिंग हो गई। ठीक है, ट्विस्टिंग हो गई तो क्या हो रहा है कि स्टिमुलेशन आ रहा है। स्टिमुलेशन आ रहा है तो क्या हो रहा है, थायराइड ग्लैंड जो है वहां पे स्टिमुलेशन, हम संवेदना हम पैदा कर रहे हैं, सेंसेशन डेवलप करेंगे, खिंचाव, दबाव। ये 3 बातें याद रखना है। जहाँ भी प्रैक्टिसेस आपकी गर्दन पे खिंचाव डाल रही है, दबाव डाल रही है, सेंसेशन, संवेदनाएं डेवलप कर रही है, वो सारी प्रैक्टिसेस जो हैं वो आपके हाइपोथायरॉयडिज्म में बेनिफिशियल रहेगी, उसका मैनेजमेंट करने में मददगार रहेगी। अब सेम प्रैक्टिस आप तिर्यक भुजंगासन भी कर सकते हैं। अब यहाँ से उठे, ऊपर उठे, ठीक है, आप कोई भी चीज को पीछे देखिए, ये टारगेट रखिए कि अगर आप ऊपर उठे हैं तो ऊपर उठने के बाद आप अपने दाहिने पैर, अपने गर्दन को अगर आप बाएं तरफ घुमा रहे हैं तो कोशिश करिए अपने दाहिने पैर की एड़ी को देखें। ये फिर यहीं से ही दाएं तरफ गर्दन घुमाइए, कोशिश करिए बाएं पैर की एड़ी को देखें। ये
और फिर धीरे से गर्दन एक बार और खींच लीजिए अच्छे से ऊपर, और फिर नीचे आ जाइए। ठीक, अभी हम पीठ के बल लेट के करते हैं कुछ प्रैक्टिसेस। पीठ के बल लेटने वाली कुछ प्रैक्टिसेस में हम पहली प्रैक्टिस करते हैं सेतु बंधासन। पैरों के बीच में कंधे जितनी दूरी करिए। इसमें भी मॉडिफिकेशंस हम कर सकते हैं, ठीक है। जिनकी कमर में उतनी मजबूती नहीं है वो लोग क्या कर सकते हैं, वो मॉडिफिकेशन में बताऊंगा। आराम से जो लोग अपने टखने पकड़ सकते हैं वो टखने पकड़ लीजिए ऐसे, ठीक। और धीरे 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 उठाते जाइए, कमर को ऊपर 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 उठा दीजिए। धीरे से नीचे आ गए। जो टखने नहीं पकड़ सकते वो हथेलियां रख दीजिए नीचे और धीरे से उठाते जाइए, जितना सहज होकर उठा सकते हैं। पैरों पर पोजीशन पहुंच के दीजिए। ये हो गया। अभी सर्वांगासन, हल आसन, ये मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि जो नए प्रैक्टिशनर्स हैं उनको मोस्टली टेक्निक नहीं पता होगी तो उनके नेक में पेन हो सकता है, ठीक है। तो हमारे चैनल का जो टारगेट है वो ये है कि कैसे आप सेफेस्ट जोन में रहकर कैसे प्रैक्टिसेस को सिंप्लीफाई करके हम उसको कर कर दिखाएं जिससे कि आपको लाभ भी हो जाए, ठीक है। तो इसके भी हम मॉडिफिकेशन करते हैं, कैसे कर सकते हैं। तो धीरे से आप सहज हैं। अभी अर्ध हलासन की ही प्रैक्टिस कीजिएगा, हलासन की नहीं, अर्ध हलासन की प्रैक्टिस करेंगे। ये आराम से वॉल के पास में आ गए, सीधा पैर ऊपर नहीं लेके जा सकते तो थोड़ा सा आपको तिरछा होना पड़ेगा, ऐसे तिरछे हुए, ठीक है। इसके बाद लेटे और पैर यहाँ ले गए, ये पैर आपने वॉल पे रख दिए ऐसे, ठीक। अब आपको लगेगा कि आप थोड़ा कंफर्टेबल हो रहे हैं तो अपनी एल्बोज पे वेट लेना और घुटने मोड़ के अपने हिप्स को, अभी आपके हिप्स क्या थे, नीचे फ्लोर पे थे, अब आपने घुटने मोड़े, हिप्स को वॉल की तरफ लेके गए, ये ऐसे 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 ये, और यहीं रोकिए। अब आप देखेंगे कि आपके जो गर्दन वाला भाग है वहां पर आपको दबाव आने लगा। तो रोकिए, घुटने पे वेट है, गर्दन पे वेट है। जिनके सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस है वो लोग इस वाले प्रैक्टिस को नहीं कर रहे हैं। सर्वांगासन हलासन को नहीं कर रहे हैं, बाकी लोग ऐसे कर सकते हैं। और थोड़े से समझ हो रहे तो ये टेक्निक है। फिर दोबारा अब वापस हील्स पे वेट लेंगे, अब वेस्ट को उठा दिया, थोड़ा सा हाथ का भी सपोर्ट ले सकते हो, और ज्यादा हिप्स को ऊपर की तरफ लेके गए और धीरे धीरे पैरों को यहाँ पे रख लिया। अभी ये आपका विपरीत करने की तरह भी काम करेगा, आपका सर्वांगासन की तरह भी काम करेगा। जैसे जैसे आप चेस्ट को उठाते जाएंगे आप गर्दन का दबाव बढ़ता जाएगा। तो जो लोग सहज हैं धीरे से पहले एक पैर को लेकर आए, एक मोड़ लीजिए, एक पैर को लेकर आए, आगे रखिए, फिर ऐसे कमर को आगे पीछे कर लीजिए, फिर दूसरी तरफ से भी कर लीजिए। एक फटाफट बना के फटाफट से कर लीजिए और धीरे से घुटने मोड़े, पहले हिप्स को वॉल पर था, ठीक, फिर धीरे से एल्बो से वेट लिया, स्लाइड हुए स्लाइड हुए स्लाइड हुए, वेस्ट नीचे आ गई, पैर सीधे हो गए, आराम किया कुछ देर इसी स्थिति में। फिर यहीं से घुटने मोड़े और दाएं या बाएं तरफ करवट करके उठकर बैठ गए। तो ये क्या हुई, ये हमने कुछ
सर्वांगासन, विपरीत करणी, हल आसन, इनकी वॉल के साथ में कैसे हम मॉडिफिकेशन कर सकते हैं वो किया हमने। एक आसान, मेरे पास तकिया नहीं है तो मैं ब्लॉक्स का यूज़ करता हूँ, आप लोग तकिए का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि मोटिव हमारा यही है कि आम जनता जिनके पास योग ब्लॉक्स वगैरह नहीं होते हैं, योग प्रॉपर्टीज़ नहीं होती है, प्रॉप्स, तो वो लोग कैसे करें। तो एज्यूम करिए, ये मानिए कि ये जो है तकिए हैं, एक तकिया लगाइए, दो तकिया लगाइए, जैसे भी आपको कंफर्टेबल है, सहज हैं आप लोग, ठीक है। उसके बाद आराम से इसको कहाँ रखना है, इसको रखना है ये जो छाती के पीछे वाला भाग है, जिससे कि आपकी गर्दन लटके, ठीक, गर्दन आपकी लटके। तो ये अब ये यहाँ पे मैं थोड़ा आगे आ जाता हूँ, ये ठीक है, ये मैंने रख लिया है यहाँ पे। अभी जो लोग फर्स्ट टाइम कर रहे हैं वो घुटने मोड़ के रखिएगा, ठीक, और धीरे 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 गर्दन को झुका दीजिएगा ऐसे, ये ठीक। एक दिन दो दिन के बाद आप लोग थोड़े सहज हो जाएंगे, तो पहले एक पैर को सीधा करके देखिएगा, लगेगी कमर में उतनी मजबूती आ गई है, कमर में उतना लचीलापन आ गया है, तो धीरे धीरे दूसरे पैर को भी सीधा कर लीजिएगा और ऐसे रुकिएगा। अभी ये वो है जिसमें आप थक भी नहीं रहे, आराम की भी स्थिति में हैं, ठीक है, और लंबे समय तक आप रुक सकते हैं। अब इसमें क्या हो रहा है, पुनः गर्दन आप देखेंगे तो पीछे की ओर झुक रही है, पीछे की ओर झुक रही है, तो क्या हो रहा है, गर्दन पे खिंचाव आ रहा है, गर्दन पे खिंचाव आ रहा है, तो कौन से ग्लैंड को हम स्टिमुलेट कर रहे हैं, थायराइड ग्लैंड को। थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट कर रहे हैं तो T3, T4, TSH हॉर्मोन्स, इनका क्या होगा, सिक्रेशन होगा, और जो आपके हाइपोथायरॉयडिज्म के मैनेजमेंट में मदद करेगा ये। और ये सिर्फ थायराइड की बात नहीं है, जब आप बैकवर्ड बेंडिंग ऐसे करेंगे तो ये आपके सर्वाइकल पेन, नेक पेन में भी मदद करेगा, हेडेक की प्रॉब्लम रहती है उसमें भी मदद करेगा, आई साइट के लिए भी अच्छा रहेगा, स्किन के लिए भी अच्छी रहेगी, हेयर्स के लिए भी अच्छी रहेगी ये प्रैक्टिस। जो अस्थमेटिक पेशेंट्स हैं उनको भी ये हेल्प करेगी। वो 2-3 तकिए ना लगा के एक तकिया लगाएं। हमारा मोटिव क्या है कि यहाँ पे थोरैसिक एरिया में एक तो कर्वेचर बढ़ेगा, नेक लटकनी चाहिए। दूसरी चीज़ तो बाय डिफ़ॉल्ट जिनकी बैक में हंच रहता है, काइफोसिस है, उनके उसमें ये प्रैक्टिस हेल्प करेगी। यही प्रैक्टिस जो है आगे आगे आके ये मत्स्य आसन में बदल जाती है। मत्स्य आसन में कुछ इसी तरह की आकृति होती है। अभी हमने एक हेल्पिंग हैंड्स का साथ लिया है। मत्स्य आसन में हम कोई प्रॉप्स का यूज़ नहीं करते। अभी हमने उसको मॉडिफाई कर दिया है कि आप लोग थके भी नहीं, हाथ ऐसे रखना चाहें ऐसे रखिए, यहाँ रखना चाहें यहाँ रखिए, यहाँ ऐसे रखना चाहें ऐसे रखिए, जिसमें भी आप सहज हैं। बस अपने सबकॉन्शियस माइंड में ये चीज़ बिठा के रखनी है कि जो भी प्रैक्टिस हमारी गर्दन वाले भाग पे खिंचाव, दबाव, गुंजन पैदा कर रही है, वो सारी प्रैक्टिसेस किस चीज़ के लिए है, हाइपोथायरॉयडिज्म के लिए। अब जब वापस आना है तो ऐसे नहीं आना, वापस पैरों को मोड़ना और थोड़ी सी गर्दन को उठा के दाएं या बाईं तरफ करके उठना, ताकि आपकी जो बैक है उसमें आपको कहीं पर भी एकदम से जर्क या झटका या एकदम से ज़्यादा खिंचाव अनुभव ना हो। ठीक, बैठ के भी फिर आराम से ट्विस्टिंग कर सकते हैं ये। ठीक, अभी हम एक प्रैक्टिस और करते हैं, 2 प्रैक्टिसेस अब थोड़ी ब्रीदिंग वाली करते हैं। पहले हम करेंगे भ्रामरी, या भ्रामरी से पहले उज्जयी में क्या करेंगे हम, जो हमारा विंड पाइप है, ठीक है, उस वहाँ पर हम एक कॉन्ट्रैक्शन डेवलप करते हैं, जिससे कि जो विंड है वो विंड पाइप से टकरा के जाते हैं, जिससे कि एक साउंड डेवलप होता है। ठीक है, वो क्या है, जैसे हम कॉन्ट्रैक्शन करते हैं विंड पाइप का, तो वो कहाँ से होगा, ये गले वाले भाग से। तो वापस हमने क्या किया, एक नेचुरल कॉन्ट्रैक्शन से थोड़ा सा ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन किया, ताकि विंड टकरा के जाए और वो थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करे, जिस प्रैक्टिस का नाम है उज्जयी। तो मैं कोशिश करता हूँ कि आवाज़ आपको आ जाए, तो थोड़ा ध्यान भी रखिएगा।
और अंत में करेंगे भ्रामरी। वो आप सभी को पता है, फिर भी मैं एक बार कर दिखा देता हूँ। षणमुखी मुद्रा से भी कर सकते हैं। कान बंद करके भी कर सकते हैं। फिर धीरे से हथेलियों को रगड़ के हाथों पर रखकर आंखें खोल लीजिएगा। तो आशा करते हैं आपने वीडियो अंत तक देखी है, शुरुआत से अंत तक कौन कौन सी प्रैक्टिसेस, कैसे हमने उसको सरल से सरल तरीके से बना सकते हैं, ये एक प्रयास किया गया है। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई है और आपकी वीडियो स्क्रीन पर आपको लाइफस्टाइल में क्या चेंजेस करने हैं, कौन सी डाइट लेनी है, किस तरह का जो फूड है उसे हमारे को अवॉइड करना है, वो सारी चीज़ें आपकी स्क्रीन पर अभी आ रही होंगी। तो अभी आपसे मैं अनुमति चाहता हूँ, अगली वीडियो में आपसे फिर भेंट होती है। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। यदि हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस पर लाइक शेयर कमेंट कीजिए और अगली वीडियो के लिए इंतज़ार कीजिए। जल्द आपसे अगली वीडियो में फिर भेंट होती है। धन्यवाद, नमस्कार।